हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.1 में सवाल नंबर दूसरा 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 3/4 के समान हों। तो हम इसको हल करेंगे, यानी जो 3/4 है इसके समान ही जो संख्या निकले वो इसके समान होनी चाहिए। तो हल 3/4 के समान 5 परिमेय संख्याएं। तो हम पहली संख्या निकालेंगे नंबर 1, 3/4। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो बराबर में हो जाएगा 3 2 जा 6 अपॉन 4 2 जा 8। इस प्रकार ये पहली संख्या निकली हमारी जो 3/4 के समान है, 6/8। नंबर दूसरी संख्या 3/4 इंटू, तो पहले 2 से किया था, अब 3 से करेंगे। 3/3 इक्वल 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। तो दूसरी संख्या लिख ली 9/12। तीसरी संख्या 3/4 इंटू, अब 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 से डिवाइड भी करेंगे। तो 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16। तो तीसरी संख्या निकली 12/16। अब चौथी संख्या 3/4 से हम चौथी संख्या निकालेंगे। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इक्वल 3 5 जा 15 अपॉन 4 5 जा 20। तो चौथी संख्या निकली 15/20। पांचवी संख्या 3/4 इंटू, पहले 5 से किया था, अब हम 6 से करेंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से डिवाइड भी। इक्वल 3 6 जा 18 अपॉन 4 6 जा 24। इस प्रकार हमें 5 संख्याएं प्राप्त हुई। पहली 6/8, दूसरी 9/12, तीसरी 12/16, चौथी 15/20, पांचवी 18/24। इस प्रकार हमें 5 संख्याएं प्राप्त हुई। तो आंसर में हो जाएंगी 6/8, 9/12, 12/16, 15/20, 18/24। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर तीसरा सवाल है, भिन्न का योजक व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो योजक और व्युत्क्रम, इसका मतलब होता है योजक मीन्स यानी चिन्ह, और व्युत्क्रम उसका विपरीत यानी उल्टा। तो 3 इस पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का मानेंगे, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस का उल्टा हो जाएगा माइनस। तो इसका आंसर हो जाएगा -3। ये हो जाएगा आंसर। दूसरा सवाल है -2/57। तो ये
इस पर पहले से माइनस है तो इसका हल निकालेंगे। तो माइनस का उल्टा हो जाएगा विपरीत प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/57। तीसरा क्वेश्चन है 1/3। तो इस पर कोई चिन्ह नहीं है तो इसका हल निकालेंगे। अभी इस पर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह है, तो इसका आंसर जो प्लस का हो जाएगा विपरीत माइनस। तो 1/3 और माइनस आगे लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा -1/3। अगला चौथा सवाल 197। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको होमवर्क में करना है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, भिन्न के गुणक व्युत्क्रम का पता लगाइए। तो पहला सवाल है इसका 3/5। तो इसका हमें विपरीत उल्टा कर देना है, तो इसका हल निकालेंगे। तो 5 नीचे है और 3 ऊपर है, तो इसको अपोजिट कर देंगे तो 5 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे, यही हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल है 9/125। तो इसका हल निकालेंगे। तो अभी हमने जस्ट बताया कि उल्टा कर देते हैं, तो 125 ऊपर हो जाएगा और 9 नीचे, तो इसका आंसर 125/9। तीसरा सवाल 53/64। ये आपके लिए होमवर्क में है, होमवर्क करके कमेंट करना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5वां, दशमलव में व्यक्त कीजिए। जो परिमेय संख्या दी हुई है भिन्न, उसको हमें क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो इसका हल निकालेंगे। यानी 19 में 24 का भाग देना, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग देना। तो हम भाग दे के भी निकाल सकते हैं, जैसे नहीं समझ में आता तो भाग देंगे 24 का 19 में, यानी हमेशा नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग देंगे। तो 24 का 19 में, तो 24 का भाग 19 में देंगे तो 19 कम है इसलिए जाएगा नहीं, तो भाग नहीं जाएगा तो 0। तो यहाँ भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से और 24 से, तो 0 आ जाएगा और यहाँ 19 ही बच जाएंगे। फिर से हम पॉइंट लगाएंगे यानी कि दशमलव, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगी। तो 24 का 190 में भाग देंगे, 24 का भाग 190 में, तो 24 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, 24 पंजे 120, 24 छिक्के 144 और 24 सत्ते 168। अगर 8 बार पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 7 बार पढ़ते हैं। 24 सत्ते 168। यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे तो इधर से कैरी लेंगे, यहाँ 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ बचे 8, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 फिर से बचेंगे। अब पॉइंट लगाया हमारा 0 बढ़ जाएगा। 24 का फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे
220 में। तो 24 निम्मा होते हैं 216। 216 घटा देंगे फिर से, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ कुछ नहीं। पॉइंट हमारा लगा हुआ है तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब 24 का भाग 40 में, तो 24 का भाग 24 से कम 24, अगर 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार घटा देंगे। यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ बचेंगे 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1। पॉइंट हमारा लगा हुआ है तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब 24 का भाग 160 में, तो 24 का भाग 160 में देंगे तो 24 का फिर से पहाड़ा पढ़ते हैं। 24 से कम 24, 24 दूनी 28, 24 की बहत्तर, 24 सौ 96, 24 पंजे 120, 24 छक्के 144 और 24 सत्ते 168, तो ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए हम 6 बार पढ़ेंगे। 24 छक्के 144 घटा देंगे फिर से, तो यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 5 बचा, 5 में से 4 गया तो 1। पॉइंट हमारा लगा है तो इस पर फिर से 0 बढ़ा लें, फिर से 160 हो जाएगा। तो फिर अभी हमने 160 में भाग दिया था 24 का, तो 6 बार गया था, तो फिर से 6 बार जाएगा और फिर से 144 आ जाएगा। फिर घटाएंगे तो वही बार बार संख्या आती रहेगी। घटाएंगे तो यहाँ 6, यहाँ पर 1, तो ये बार बार आ रही है, इसलिए हम इसका आंसर इसको यहाँ नोट करेंगे 0.7916। अब ये 6 बार बार आने के कारण या तो हम कम से कम 2 बार लिखें, और 2 बार न लिखें तो इस पर ऊपर बार लगा देंगे, यही हो जाएगा आंसर। अब हम दूसरे सवाल को उसी में करते हैं। दशमलव में 3/5 को दशमलव में बदलाएंगे, तो इसका हल निकालेंगे। तो हमने बताया कि नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं, यानी 25 का भाग 3 में देंगे, तो क्या 25 का भाग 3 में चला जाएगा? नहीं जाएगा, तो भाग टूटेगी 0। अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी तो 30 हो जाएंगे, तब 25 का भाग 30 में चला जाएगा एक बार। 25 से कम 25, 30 में से 25 घटा देंगे तो 5 बचेगा। पॉइंट हमारा लगा हुआ है तो उस पर भी 0 बढ़ा लेंगे, तो वो हो जाएगा 50। 25 का फिर से उसमें भाग देंगे 50 में, तो 25 दूनी 50, यानी 2 बार जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। अगर इस प्रकार नहीं समझ में आया तो यहाँ पे हम इसका भाग इसमें दे देंगे। 25 का भाग 3 में दे देंगे, क्या 25 का भाग 3 निकला या नहीं जाएगा, तो भाग टूटेगी 0, तो यहाँ भी आ जाएगा 0, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से घटाएंगे इसको तो 3 बचेगा, तो हम पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब 25 का भाग 30 में चला जाएगा, तो 25 का भाग 30 में देंगे तो 25 से कम 25 घटाएंगे, यहाँ से कर लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, और यहाँ से 2 बचा, 2 में से 2 तो 0। पॉइंट हमारा पहले से लगा हुआ है, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। 25 दूनी 50, यही हो जाएगा। अब क्या बचा? कुछ नहीं, तो इस प्रकार 0.12 यह आंसर हो जाएगा। तीसरा 9/125, यह आपके लिए होमवर्क है, इसका हल निकालना है आपको। होमवर्क है, आंसर निकल आए तो कमेंट करें।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।